12वीं रसायन और इकाई का नाम है ठोस अवस्था। और आज हम देखेंगे रस समीकरण मितीय दोष के प्रकार। इससे पहले के लेक्चर में हम पढ़े हैं रस समीकरण मितीय दोष यानी कि स्टाइकोमेट्रिक दोष दो प्रकार का होता है, एक तो शॉटकी दोष होता है और दूसरा फ्रेंकल दोष होता है। तो आज हमें देखना है शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष को। तो चूंकि शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष ये दोनों किसके प्रकार हैं, ये जो है रस समीकरण मितीय दोष के प्रकार हैं। तो अगर आपको शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष को अच्छे से समझना है तो आपको रस समीकरण मितीय दोष को अच्छे से समझना पड़ेगा। हालांकि इसके पहले के लेक्चर में हम देखे हैं कि रस समीकरण मितीय दोष किसे कहते हैं। चलिए एक बार फिर से उसको हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष हमको अच्छे से समझ में आए। रस समीकरण मितीय दोष किसे कहते हैं? तो ऐसे दोष जिससे धन आयन और ऋण आयन के संख्याओं में अनुपात, धन आयन और ऋण आयन की संख्याओं में जो अनुपात है वो स्थिर रहता है। और ये जो अनुपात है धन आयन और ऋण आयन के संख्याओं में जो अनुपात है उसी अनुपात को हम कहते हैं रस समीकरण मिति या स्टाइकोमेट्री। रस समीकरण मिति मतलब क्या हुआ? धन आयन और ऋण आयन के संख्याओं में अनुपात। तो ऐसा दोष जिससे उस दोष के उत्पन्न होने से पहले और उस दोष के होने के बाद दोनों ही स्थिति में धन आयन और ऋण आयन के संख्याओं का जो अनुपात रहता है वो परिवर्तित नहीं होता। मतलब दोष उत्पन्न होने से पहले भी वही अनुपात रहता है और दोष उत्पन्न होने के बाद भी वही अनुपात रहता है। तो पहली बात तो ये हो गया कि रस समीकरण मितीय दोष में धन आयन और ऋण आयन के अनुपात में कोई अंतर नहीं आता। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, जब किसी क्रिस्टल में रस समीकरण मितीय दोष उत्पन्न होता है तो उसके बावजूद भी उसकी जो विद्युत उदासीनता है वो बनी रहती है। विद्युत उदासीनता बनी रहती है, इसका मतलब क्या है कि क्रिस्टल में धन आयन की संख्या और ऋण आयन की संख्या दोनों बराबर रहता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि रस समीकरण मितीय दोष किन यौगिकों में पाया जाता है। तो ये जो दोष है रस समीकरण मितीय दोष ये पाया जाता है आयनिक यौगिकों में। ये तीन बातें आपको याद रखनी हैं तो शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष की परिभाषा आसानी से हम समझ सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि शॉटकी दोष किसे कहते हैं। यहाँ सोडियम क्लोराइड का एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। सोडियम प्लस आयन है, क्लोराइड माइनस आयन है, सोडियम प्लस आयन है, क्लोराइड माइनस आयन है। इसी प्रकार से हम एक निश्चित व्यवस्था में रखे हैं। एक क्लोराइड माइनस आयन है, फिर सोडियम प्लस आयन है। इस कंडीशन में हम कहें, इस स्थिति में हम कहें तो यहाँ पर किसी प्रकार का दोष नहीं है। ये आदर्श स्थिति में है। आदर्श क्रिस्टल कल पढ़े हैं, ये आदर्श स्थिति में है क्योंकि सभी जो अवयवी कण हैं यानी कि सोडियम प्लस आयन है और Cl माइनस आयन है वो सभी अवयवी कण अपने नियमित स्थान में व्यवस्थित हैं। मतलब इस डायग्राम में हम कहें तो यहाँ पर किसी प्रकार का दोष नहीं है। अब शॉटकी दोष कब उत्पन्न होता है? ये जो सोडियम प्लस आयन है, ये सोडियम प्लस आयन है, ये है सोडियम प्लस आयन। आप कोई भी सोडियम प्लस आयन ले सकते हो। ये धन आयन क्या किया, ये अपने जगह को, अपने नियमित स्थान को छोड़ करके जालक से बाहर चला गया। धन आयन अपने नियमित स्थान को छोड़ करके इस क्रिस्टल जालक से बाहर चला गया। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि धन आयन अपने नियमित स्थान से विलुप्त हो गया। अब इस जालक में विद्युत उदासीनता है क्या? नहीं होगा क्योंकि धन आयन की कमी हो गई। पहले क्या था, जितना धन आयन था उतना ही ऋण आयन था, यानी कि विद्युत उदासीनता थी। लेकिन जैसे ही धन आयन अपनी जगह को छोड़ करके जालक से बाहर चला गया, अब वहां पर विद्युत उदासीनता नहीं है। तो विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए अब जो ऋण आयन है, कोई भी आप ऋण आयन ले सकते हो, मान लो हम इसको ले लिए, ये ऋण आयन भी अपने स्थान को छोड़ करके बाहर चला गया। मतलब जितना धन आयन क्रिस्टल जालक से बाहर गया है उतना ही ऋण आयन भी क्रिस्टल जालक से बाहर चला गया, यानी कि अभी भी विद्युत उदासीनता बनी हुई है। तो इस प्रकार के दोष को हम कहते हैं शॉटकी दोष।
जब कोई धन आयन अपने नियमित स्थान को छोड़ करके क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है, या फिर जब कोई धन आयन अपने नियमित स्थान से विलुप्त हो जाता है, तो विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए ऋण आयन भी क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है। तो इस प्रकार के दोष को हम कहते हैं शाटकी दोष। अब हम देखते हैं फ्रेंकेल दोष क्या है। ये जिंक सल्फाइड का हम एग्जाम्पल लिए हैं, और जिंक सल्फाइड का जब हम यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाए हैं तो प्रयास मैं ये किया हूँ कि ये जो जिंक प्लस आयन है उसको, उसके आकार को थोड़ा छोटा रखूं और सल्फाइड के आकार को थोड़ा बड़ा रखूं। आप अगर इसको ध्यान से देखोगे, इससे पहले जो हम पढ़े हैं सोडियम क्लोराइड, उसको ध्यान से देखो। यहाँ पर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन दोनों के आकार को लगभग बराबर बनाने का प्रयास किया है मैंने, लेकिन यहाँ पर जब मैं जिंक सल्फाइड को बना रहा हूँ तो जिंक 2+ आयन को छोटा किया हूँ, धन आयन को छोटा बनाया हूँ और ऋण आयन को बड़ा बनाया हूँ। ये धन आयन छोटा, फिर ऋण आयन बड़ा, ये ऋण आयन बड़ा, फिर धन आयन छोटा। आगे काम आएगा ऐसा क्यों बनाया है। तो फ्रेंकेल दोष कब उत्पन्न होता है। ये जो धन आयन है, कोई भी धन आयन ले लीजिए, जिंक 2+ आयन, जिंक 2+ आयन, वैसे बुक में A+ आयन और B- आयन करके भी दिया रहता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये बताना है कि ये जो क्रिस्टल जालक है उसमें धन आयन है और ऋण आयन है। अब इस कंडीशन में हम कहें तो यहाँ क्रिस्टल जालक में कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि सारे अवयवी कण यानी कि सारे धन आयन और सारे ऋण आयन अपने स्थान पर व्यवस्थित हैं। अब फ्रेंकेल दोष कब उत्पन्न होता है। ये मान लीजिए धन आयन है, कोई भी धन आयन, ये धन आयन अपने नियमित स्थान को छोड़ करके अंतराकाशीय रिक्तियों में चला जाता है। अंतराकाशीय रिक्ति हम पढ़े हैं। ये जो धन आयन है ये अपने नियमित स्थान को छोड़कर कहाँ चला गया, तो ये चला गया अंतराकाशीय रिक्ति में। तब जो दोष उत्पन्न हुआ है उसको हम कहते हैं फ्रेंकेल दोष। जब कोई धन आयन अपने नियमित स्थान को छोड़ करके अंतराकाशीय रिक्ति में चला जाता है, तब जो दोष उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं फ्रेंकेल दोष। अब हम देखते हैं कि शाटकी दोष और फ्रेंकेल दोष में क्या अंतर है। हालांकि दोनों ही किस प्रकार के दोष हैं, दोनों ही रस समीकरणमितीय दोष हैं। तो चलिए देखते हैं शाटकी दोष और फ्रेंकेल दोष में क्या क्या अंतर है, और इस अंतर की सहायता से हम उसके गुण को पढ़ेंगे और इन दोषों का जो परिणाम है उसका भी अध्ययन करेंगे। शाटकी दोष ऐसे आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनकी समन्वय संख्या अधिक हो। समन्वय संख्या इससे पहले भी आप पढ़े हो, जब हम ठोसों में संकुलन पढ़ते हैं तो वहां पर समन्वय संख्या की परिभाषा क्या होती है कि कोई एक गोला मतलब अवयवी कणों को हम दर्शाते हैं गोले से। कोई एक गोला जो है अपने निकटवर्ती जितने गोलों के संपर्क में रहती है उन गोलों की संख्या को हम कहते हैं समन्वय संख्या या उपसंयोजन संख्या। इससे पहले हम पढ़े हैं। अगर हम आयनिक यौगिक की बात करें तो वहां पर रहता है धन आयन और ऋण आयन। तो कोई धन आयन जितने ऋण आयनों से घिरा रहता है, या फिर कोई ऋण आयन जो है जितने धन आयनों से घिरा रहता है, उसकी संख्या को हम कहते हैं समन्वय संख्या। जैसे हम बात कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड की समन्वय संख्या होता है 6। इसका समन्वय संख्या होता है 6। इसका मतलब क्या है कि एक सोडियम आयन जो है 6 क्लोराइड आयनों से घिरा रहता है। उसी प्रकार से एक क्लोराइड माइनस आयन जो है 6 सोडियम प्लस आयनों से घिरा रहता है। यानी कि कोई आयन जो है अपने विपरीत जितनी आयनों से घिरा रहता है उसकी संख्या को हम कहते हैं समन्वय संख्या। तो शाटकी दोष जो है उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनकी समन्वय संख्या अधिक होती है। और समन्वय संख्या अधिक क्यों होता है, क्योंकि ऐसे आयनिक यौगिकों में धन आयन और ऋण आयन का जो आकार है वो एक समान होता है। फ्रेंकेल दोष किसमें पाया जाता है, तो फ्रेंकेल दोष ऐसे आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनकी समन्वय संख्या कम होती है।
और समन्वय संख्या कम क्यों होती है, तो इसका जवाब ये हो जाएगा कि इसमें धन आयन और ऋण आयन के जो आकार हैं उनमें पर्याप्त अंतर होता है। ये जो फ्रेंकेल दोष है जिसका एग्जाम्पल लिए है जिंक सल्फाइड, जब यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर बनाया हूँ तो इसीलिए ये जो जिंक प्लस आयन है उसके आकार को थोड़ा छोटा रखा हूँ और सल्फाइड माइनस आयन है उसके आकार को बड़ा रखा हूँ, ताकि हमको ये समझ में आए कि फ्रेंकेल दोष किस प्रकार के आयनिक क्रिस्टल में पाया जाता है। तो ऐसे आयनिक क्रिस्टल में पाया जाता है जिसमें धन आयन और ऋण आयन के आकार में पर्याप्त अंतर होता है। लेकिन अगर हम शाटकी दोष की बात करें तो शाटकी दोष में धन आयन और ऋण आयन का जो आकार है वो लगभग एक समान होता है, और आकार एक समान होता है इसीलिए उसकी जो समन्वय संख्या है वो अधिक होती है। तो पहला अंतर क्या हो गया, शाटकी दोष की बात करें तो यह दोष ऐसे आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिसकी समन्वय संख्या अधिक हो, और समन्वय संख्या अधिक हो इसका मतलब है इसमें धन आयन और ऋण आयन के जो आकार हैं वो लगभग एक समान हो। फ्रेंकेल दोष ऐसे आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनकी समन्वय संख्या कम हो, और समन्वय संख्या कम कब होगा, जब धन आयन और ऋण आयन के आकार में पर्याप्त अंतर हो। तो ये हो गया पहला अंतर शाटकी दोष और फ्रेंकेल दोष में। अगर हम घनत्व की बात करें, देखिए घनत्व में किस प्रकार से परिवर्तन आता है जब क्रिस्टल में शाटकी दोष उत्पन्न होता है और फ्रेंकेल दोष उत्पन्न होता है। तो अगर हम घनत्व के आधार पर कहें तो हम पढ़े हैं घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी घनत्व किस पे डिपेंड करता है, तो यह द्रव्यमान पे डिपेंड करता है और आयतन पे। तो पहले आपको यह समझना है कि जब शाटकी दोष या फ्रेंकेल दोष उत्पन्न हो रहा है तो वहां पर द्रव्यमान में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आयतन में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चाहे आप शाटकी दोष की बात करो या फिर फ्रेंकेल दोष की बात करो, इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि शाटकी दोष उत्पन्न हो जाए किसी क्रिस्टल में या फिर फ्रेंकेल दोष उत्पन्न हो जाए, क्रिस्टल के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि अभी जो आयतन है वो क्या है, स्थिर है, आयतन स्थिर है। तो इसका मतलब यह हुआ कि क्रिस्टल का जो घनत्व है वो किस पे डिपेंड करेगा, द्रव्यमान पे डिपेंड करेगा, और दोनों समानुपाती है। यानी कि द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व ही बढ़ेगा, द्रव्यमान कम होगा तो घनत्व भी कम होगा। मतलब अब हमको ये देखना है कि जब किसी क्रिस्टल में शाटकी दोष उत्पन्न होता है तो उसका द्रव्यमान में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। ये हम सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाए हैं, इसके परिभाषा में हम पढ़े हैं कि जब कोई धन आयन अपना स्थान छोड़ करके जालक से बाहर चला जाता है तो विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए ऋण आयन भी अपने जगह से बाहर चला गया। यहाँ से धन आयन बाहर गया तो यहाँ से ऋण आयन, मतलब धन आयन की संख्या और ऋण आयन की संख्या में कमी हो गई। पहले जितना धन आयन और ऋण आयन था उसमें से धन आयन और ऋण आयन क्रिस्टल जालक को छोड़ करके बाहर चल दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रिस्टल जालक में धन आयन की संख्या और ऋण आयन की जो संख्या है उसमें कमी हो गई, अर्थात द्रव्यमान में कमी हो गई। और द्रव्यमान में कमी होगी इसका मतलब घनत्व में कमी हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि शाटकी दोष से क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। अब हम देखते हैं फ्रेंकेल दोष से घनत्व में किस प्रकार से परिवर्तन होगा। फ्रेंकेल दोष में क्या होता है कि धन आयन अपने नियमित स्थान को छोड़ करके अंतराकाशीय रिक्ति में चला जाता है। ध्यान देना, शाटकी दोष में धन आयन पूरे क्रिस्टल जालक से ही बाहर हो गया था, लेकिन यहाँ पर धन आयन जालक से बाहर नहीं हो रहा है, अपने नियमित स्थान को छोड़ करके वो अंतराकाशीय रिक्ति में आ रहा है। तो अगर हम ये कहें कि फ्रेंकेल दोष के उत्पन्न होने से धन आयन की संख्या या फिर ऋण आयन की संख्या में कमी हुई क्या, तो धन आयन और ऋण आयन की संख्या में कमी नहीं हुई है। जैसे शाटकी दोष में धन आयन और ऋण आयन कम हो गया था क्योंकि वो क्रिस्टल जालक से बाहर चले गए थे। यहाँ पर धन आयन क्रिस्टल जालक से बाहर नहीं गया है,
वो अंतराकाशीय रिक्ति में ही है। इसका मतलब धन आयन और ऋण आयन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, मतलब द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेंकेल दोष से घनत्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शॉटकी दोष से क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, लेकिन फ्रेंकेल दोष से क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि उसके घनत्व में कोई अंतर नहीं आता। परावैद्युतांक के आधार पे हम कहें तो शॉटकी दोष उत्पन्न होने पर परावैद्युतांक में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परावैद्युतांक आप पहले से पढ़ते आए हो। शॉटकी दोष में परावैद्युतांक में कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि जितना धन आयन बाहर गया उतनी ही संख्या में ऋण आयन भी अपनी जगह को छोड़ करके जालक से बाहर चला गया। फ्रेंकेल दोष में परावैद्युतांक का मान बढ़ जाता है। परावैद्युतांक का मान क्यों बढ़ गया? क्योंकि धन आयन अपनी जगह को छोड़ करके अंतराकाशीय रिक्ति में चला गया। तो हम ये कह सकते हैं कि शॉटकी दोष से परावैद्युतांक में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जब फ्रेंकेल दोष उत्पन्न होता है तो परावैद्युतांक का मान बढ़ जाता है। तो अभी हम 3 अंतर पढ़ लिए, और आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम आपके पास 4 अंतर होने चाहिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा का जो पैटर्न है उसके अनुसार ये जो इकाई है ठोस अवस्था, इसमें से 4 नंबर का प्रश्न पूछता है, 4 अंक का। तो हो सकता है कि शॉटकी दोष और फ्रेंकेल दोष में अंतर पूछे, तो कम से कम 4 अंतर पूछेगा, आपको 4 अंतर लिखना होगा। तो 3 अंतर तो हम पढ़ लिए। आप चाहो तो ये जो पहला पॉइंट है इसको आप 2 पॉइंट भी बना सकते हो। मतलब शॉटकी दोष ऐसे आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनकी समन्वय संख्या अधिक हो, जबकि फ्रेंकेल दोष ऐसे आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनकी समन्वय संख्या कम हो। शॉटकी दोष किसी क्रिस्टल में तब उत्पन्न होता है जब धन आयन और ऋण आयन का आकार लगभग समान हो। फ्रेंकेल दोष किसी क्रिस्टल में या ऐसे क्रिस्टल में उत्पन्न होता है जिसमें धन और ऋण आयन के आकार में पर्याप्त अंतर हो। तो 4 पॉइंट यहीं से बन जाएगा। वैसे हम परिभाषा से भी पॉइंट बना सकते हैं। शॉटकी दोष में क्या होता है? धन आयन और ऋण आयन जो है पूर्णतया क्रिस्टल जालक से बाहर हो जाते हैं। शॉटकी दोष में धन आयन और ऋण आयन पूर्णतया क्रिस्टल जालक से बाहर हो जाते हैं, जबकि फ्रेंकेल दोष में क्या होता है? तो धन आयन केवल अपना जो नियमित स्थान है उसको छोड़ करके अंतराकाशीय रिक्ति में चला जाता है, मतलब वो जालक से बाहर नहीं जाता। तो ये 4 अंतर हो गए। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके उदाहरण हो जाएंगे। एक तो हम पढ़े हैं अभी सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड आदि। इसके उदाहरण की बात करें फ्रेंकेल दोष, एक तो हम पढ़े हैं जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड। उम्मीद करता हूं कि आज का ये लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए, ताकि हर वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे।